एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपराजिता, जिसमें हम डॉइच लैंग्वेज को बड़े अच्छे से और सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। तो चलो, एज प्रॉमिस्ड हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। और ये एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? जो हमने इससे पहले प्रोनाउंस पढ़े थे उससे रिलेटेड है, ठीक है? और हमने जाइन का भी फॉर्म पढ़ा था, तो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है? तो फर्स्ट आप हमारे साथ साथ करते चलिएगा। एंड हाँ, आई रिक्वेस्ट यू, एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये वाला जो आपका पोर्शन रहेगा, राइट, ये वाला, इस पोर्शन में आपको सारा मिलेगा विदाउट आंसर्स, ठीक है? हम एक एक करते जाएंगे और एक एक का आंसर आपको डिस्प्ले होता जाएगा। ऑल राइट, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं एक एक आंसर से, ठीक है? तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, पहला वाला क्वेश्चन है, मारिया इन हाम्बुर्ग, मतलब देखो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, मारिया हाम्बुर्ग में रहती है, ठीक है? इसमें क्या लिखा है? वोनन, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में? इश के साथ, चलो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं साथ में। इश के साथ एंड में ई लगेगा, दू जहां पर होगा यानी यू जहां पर होगा वहां एस टी लगेगा, एर जी एस ई हर मतलब ही शी इट, यू जहां पर होगा वहां पर एंड में टी लगेगा, जी वियर जहां पर होगा वहां एंड में ई एन लगेगा, राइट? दिस वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। ओके, तो उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है? अभी आप देख देख के कर लो, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलो, तो पहला वाला हमारा क्या है? मारिया, ठीक है? पहला वाला हमारा क्या, मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है? मारिया मतलब लड़की है, लड़की है तो क्या लगेगा? शी। शी में हम क्या करते हैं? एंड में टी लगाते हैं, ठीक है? शी में एंड में हम टी लगाते हैं, तो क्या है ये? वोहनल, ठीक है? टी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ई एन हट के क्या लग जाएगा? टी लग जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? वोंथ। डन, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? वोंथ, ठीक है? ये देखो आंसर डिस्प्ले हो गया आपका, ठीक है? वोंथ। नाउ, ठीक है? ऐसे हम एक एक करके करेंगे। सेकंड, सेकंड वाला क्या है? पढ़िए, पॉल आउस, ठीक है? ऑस्ट्रिच मतलब पॉल ऑस्ट्रिया से आता है, कॉमन मतलब होता है टू कम, ठीक है? आता है। पॉल क्या है? ही है। पॉल क्या है? ही है, ठीक है? ही के लिए हम क्या लगाते हैं? दू। नहीं, बिल्कुल नहीं, ही के लिए हम क्या लगाते हैं? एल। ये देखो, मेरी वर्डिंग्स में भी ध्यान रखिएगा कि मैं बोल के आ रही हूँ, राइट? ही के लिए क्या लगाते हैं? एल, ठीक है? तो जहां पर ये आया उसके एंड में क्या लग जाएगा? टी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्थ, ठीक है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो, इससे सिंपल तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाने वाला। तो अब हम यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा? पॉल कॉम्थ। मैजिक, आ गया आंसर। ठीक है? देन तीसरा वाला, थर्ड वाला हमारा क्या है? लीजा। लीजा क्या है? शी है, फीमेल है। शी के साथ क्या लगा? टी लगा, टी। तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर इज, ये जो हमारा हाइजन है ये हो जाएगा आंसर हमारा, आप लोग बताओ, हाइस्ट। एन हट जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। ये देखो, हाइस्ट। ओके, देन फोर्थ वाला, टॉम आर्ट्स। अब यहाँ पर जाइन का फॉर्म आया, ये देखो, ठीक है? यहाँ पर जाइन का फॉर्म आया। अब टॉम क्या है? लड़का है, टॉम लड़का है यानी ही लगेगा, ठीक है? जाइन, जाइन का फॉर्म है यानी इसका फॉर्म है, ठीक है? तो अब जाइन में देखो जरा, ही में क्या लगता है? ये रहा ही का फॉर्म, ठीक है? तो जाइन में ही में क्या लगता है? इस्ट, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या होगा?
इस्त, डायरेक्ट। ये देखो, ठीक, ये देखो आंसर आया इस्त। क्लियर है? होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा। देन फिफ्थ वाला, वियर आउस स्पानियन, हम स्पेन से आते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखो वियर हमने कहा पढ़ा था, इसमें देखो, अब इसमें एक चीज कॉमन देखो, क्या आया? वियर आया यहाँ पे, वियर। ठीक है, हमने सिंपल सिंपल वियर कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे, ये रहा वियर, पढ़ा था। तो अब वियर में हमने क्या यूज किया था? ईएन यूज किया था, राइट। तो अब वियर जहां पर आएगा वहां हम ईएन लगाएंगे। ईएन किस में लगाएंगे हम? क्या लिखा है क्वेश्चन में? कॉमन। अब कॉमन में तो पहले से ही ईएन लगा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोचो, जब पहले से ईएन लगा है तो हमारा आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, कॉमन, दैट्स इट। ये देखो, है सेम आंसर है, गुड वन। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स वाला, सिक्स में क्या है हमारा? इश। ठीक है, वोनन, ये हमारा वोनन यहाँ पर दिया है, ये देखो इस जगह पे वोनन। ठीक है, इन मुंशन, तो क्या होगा? जो फिल इन द ब्लैंक, जो मेरे ब्लैंक है उसकी जगह क्या होगा? तो देखो, इश मतलब, अब हिंदी में भी देखो क्या लिखा है, मैं म्यूनिख में रहता हूं। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करेंगे म्यूनशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? सिक्स्थ वाले में इश के साथ एंड में क्या आता है? ई आता है, हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें यूज करने के लिए क्या दिया है? वोनन इसमें यूज करने के लिए दिया है, टू यूज। ठीक है, हम इसको जरूर यूज करेंगे। ईएन की जगह हटा के हम क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? वोने। ठीक, ये देखो सिक्स्थ वन हो गया आंसर, ये देखो आया, दिस वन, अंडरस्टूड, गुड। चलो सेवेंथ वाले पे चलते हैं अब हम। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? डू श्यूलर, तुम छात्र हो, ही इज आस्किंग क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो हमने, अब इसमें क्या बोला इसने? इसकी जाइन यूज करो, ये बोला ये, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सॉरी, इसमें ये देखो है ना, इसमें बोला जाइन यूज करो, तो डू के साथ जाइन में क्या लगता है? आ जाओ, इसमें बिस्ट लगता है, सिंगुलर है ये, बिस्ट लगेगा। तो डू के साथ क्या लगता है? बिस्त लगता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? बिस्त। खत्म, लो, ठीक, क्लियर है? होपफुली आपको सेवन तक समझ में आया। देन फिर से हमारा जाइन का आया, इसमें क्या है? एर, ये कौन सा एर्थ वाला? एर, लहरर, यानी वह शिक्षक है। ठीक है, अब हमने इसमें एर कहाँ पढ़ा था? डायरेक्टली हमने एर पढ़ा था, ढूंढो कहाँ पढ़ा था जाइन वाले में, ये रहा था। इसमें क्या लगा? इस्त, तो डायरेक्टली इस्त लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखो इस्त, क्लियर है? देन नाइन्थ वाला, यूलिया इन बेर्लिन, यूलिया बर्लिन में रहती है। इसमें हमसे बोला गया है कि आप वोनेन का यूज करें। ठीक है, तो यूलिया बर्लिन में रहती है। ठीक है, यूलिया अभी हमने आपको क्या बताया था? देखो यूलिया यानी शी, हम शी के साथ क्या यूज करते हैं? टी यूज करते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? इसको हटा के क्या आ जाएगा? वोंट। ये हमारा आंसर हो गया। लो देखो, आया वोंट। चलो कम टू द टेंथ, मैक्स आउस द श्वेस्ट, कॉमन, ये हमें यूज करना है। मैक्स स्विट्जरलैंड से आता है। ठीक है, हमें यूज क्या करना है इसमें? कॉमन यूज करना है। मैक्स हमारा क्या आ जाता है? ही में आ जाता है। ही में हम क्या यूज करते हैं? टी का यूज करते हैं, है ना। ही, ये देखो यहाँ पर देखो ना, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? टी का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये हटा देंगे, हटाएंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा कॉम्थ। ठीक, ये देखो कॉम्थ, अंडरस्टूड, या गुड टू गो नेक्स्ट। 11th,
जी स्टूडेंटिन, कैपिटल SIE है, देखना स्टूडेंटिन मतलब वह छात्रा है, ठीक है। इसमें हमें किसका यूज करना है, जाइन का, ठीक है, टू यूज किसका, जाइन का। अब ये कहां पर आया, ये देखो इसमें क्या आएगा, देखो ये वाली टेबल देखो ना, ये वाली टेबल, इस टेबल में से क्या आएगा, शी आया, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये शी हुआ, शी सिंगुलर है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस्ट, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस्ट, as simple as that। क्लियर है, गुड, ओके। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस्ट। 12th वन, फेलिक्स इन कर्लन, फेलिक्स कोलोन में रहता है, ये हिंदी में है, ठीक है। वोनन का हमें इसमें यूज करना है। अब रहता है, देखो फेलिक्स क्या हुआ, लड़का होगा ना भैया, रहता है तो लड़का ही हुआ। अब फॉर्म कौन सी यूज करनी है, वोनन की, ठीक। ही में क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, तो हम वोनन में टी लगा देंगे, en हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वोंथ, ठीक है। या सॉरी, ये आंसर हो जाएगा, ओके, दिस वन। तो आंसर हो गया वोंथ, अंडरस्टूड, या। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 12th वाला पढ़िए। 12th में क्या है, सॉरी 12th हो गया, 13th, लीना, लीना इक्वल टू शी, लीना इक्वल टू शी, ठीक है। अब सी में हम क्या यूज करते हैं, टी का यूज करते हैं, और ये क्या है, कॉमन में हमें इस्तेमाल करना है, तो कॉमन में ये हटा देंगे और टी लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्थ। होपफुली अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट, ये देखो कॉम्थ, ठीक है। देन आते हैं 14th वाले पे, ठीक है। सो 14th वाला क्या है, 10 किंड इमिल, ठीक है, हाइजन का हमें यूज करना है। अब देखो कि उस बच्चे का नाम एमिल है, उस बच्चे का नाम एमिल है, ठीक है, बच्चे का नाम, तो हम क्या है इसमें यूज करेंगे, इसमें भी हम टी का यूज करेंगे, तो ये जो हमारा हाइजन है इसमें टी लग जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा हाइस्ट। क्लियर है, गुड, तो ये हो गया हाइस्ट। डन, देन उसके बाद हमारा क्या आया, ये हो गया 15th वाला जाइन, ठीक है, 15th वाला, ठीक है। अब हमें साइन यूज करना, फिर ऊपर आ जाओ, वियर, वियर हमारा क्या हुआ, देखो जाइन यूज करना है, 15th वाला यूज करना है, वियर है, वियर हमारा प्लूरल आता है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, जिंद, ये देखो ये हमें यूज करना था, किसके साथ यूज करना है, वियर, वियर के साथ ये क्या आ जाएगा, सिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो 15th वाला, ठीक है, ये देखो मैजिक आंसर आ गया अपने आप, ठीक है, सिन, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। 16th, इसमें भी हमें जाइन का यूज करना है, और इसमें क्या है, इहर, ठीक है, इहर में हम क्या यूज करते हैं, साइड, ठीक है, इसमें इहर, ये देखो पहले ही लिखा है ना, पहले ही लिखा है इहर इन द क्लास से, मतलब आप लोग कक्षा में हैं, ठीक है, तो इहर तो पहले ही लिखा, आपको इसमें निकालने की जरूरत नहीं, इहर है, इहर के साथ हम जो साइन का उसका कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वो हम साइड यूज करते हैं, तो हमारा ये वाला जो है ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है, ये लो, क्लियर है, होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज के एंड पे आ रहे हैं। 17th, दर हुंड ग्रोस, ठीक है, हुंड मतलब होता है डॉग, ठीक है, नया वर्ड है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। क्रॉस मतलब होता है बड़ा, बिग, ठीक है, बड़ा कुत्ता है, यानी कुत्ता बड़ा है, ठीक है। तो जाइन का यूज करते हैं हम, इसमें बोला गया है कि आप इसमें जाइन का यूज करो,
तो 17th वाले में क्या रहेगा जब जाइन का यूज करेंगे? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉग के बारे में। और क्या बता रहे हैं कि वो कुत्ता बड़ा है, ही शी इट इज हम यूज करते थे, सिंगुलर फॉर्म है, ये रहा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 17th वाले का? इस्त। ठीक, ये देखो, क्लियर है? ये देखो आंसर, ठीक है। डॉग है, कैट है, कुछ भी है, सिंगुलर है, इसमें आ जाओ, प्लूरल है, इसमें आ जाओ, फॉर्मल इनफॉर्मल सब, बस इस टेबल को मैंने इसलिए आपसे पहले वीडियो में बोला था कि इस टेबल को याद कर लो और ये जो मैंने बताया इसको याद कर लो, फिर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद कम टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब 18th माइन ब्रूदर इन पेरिस, 18th वाला वोनेन यानी मेरा भाई पेरिस में रहता है। ये हिंदी में आंसर सहित है, ये जो हिंदी लिखा है नहीं है मैंने आंसर सहित लिखा है, ठीक है। तो अब 18th वाला जो है आपका, अब ब्रूदर भाई लिखा है, राइट, यानी ही होगा। ही के लिए हम क्या यूज करते हैं? आ जाओ, इस पे टी यूज करते हैं। इसका हमें वोनेन वाला करना है, ये हटा देंगे, टी लगा देंगे, आंसर विल बी वोंट। क्लियर है? ये देखो, क्लियर, गुड वन। नाउ कम टू द 19th वन, ठीक है। 18th हो गया हमारा, 19th में क्या है? माइन एल्टर्न आउस पोलैंड, मेरे माता पिता पोलैंड में रहते हैं, मेरे माता पिता पोलैंड में, सॉरी पोलैंड से आते हैं। हमें इसमें यूज क्या करना है? कॉमन का। बात किसकी हुई है? मम्मी पापा की, दो लोग हैं, राइट, दो लोग, तो दो मतलब दे आएगा, है ना। ये क्या है? मतलब पेरेंट्स हुए ना, यानी मॉम डैड, तो दो लोग हुए तो दे आएगा, ठीक है। दे के साथ हम किसका यूज करते हैं? ईएन का यूज करते हैं। तो जब ईएन का यूज है, पहले से इसमें साहब जी में ईएन लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे, हो गया हमारा आंसर। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये रहा कॉमन, ठीक, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ 20 वाला, 20 में क्या है? 10 मार्चेंट क्लोक, लड़की होशियार है, ठीक है, मार्शन। तो अब इसमें साइन का यूज करेंगे, ठीक है। लड़की के बारे में बात हो रही है, यानी शी में क्या लगता है? आ जाओ इधर, इस्त लगता है, आंसर क्या हो जाएगा? इस्त, ठीक है, शी में इस्त लगता है, इस्त हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, क्लाउन है, हो गया इसका आंसर। वेरी गुड। नाउ कम टू द 21st लास्ट, वियर मेडिसिन। अब ये किस में यूज करना है? स्टूडियरन में यूज करना है। मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं हम, वियर यूज हुआ है। वियर में हम क्या यूज करते हैं? वियर मतलब होता है हमारा वी, ठीक। वी में क्या यूज करते हैं? ईएन का इस्तेमाल करते हैं, तो ईएन तो पहले से लगा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेम, वियरन। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। आप पूरे यूट्यूब में देख लेना, आपको इस तरीके से किसी ने नहीं बताया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये भी लीजिए। ये रहे आपके आंसर्स, ठीक है, मैजिक ये रहे आपके आंसर्स, ठीक है। आपको क्या करना है? नॉर्मल आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ये समझो रामबाण है, संजीवनी बूटी, ये आपको याद रखनी है। दो चीजें, एक ये चीज, और अब आपने ये सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है, विद आंसर्स। याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि आप जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसमें मैंने ये ब्लैंक करके रखा था, ठीक है, तो हमने ये नहीं लिखे हुए थे, ठीक, ब्लैंक था। अभी लिखे हुए हैं, ये भी आपका मैंने डिस्प्ले नहीं किया था, ये अभी मैंने डिस्प्ले किया है, ठीक है। आंसर्स ये रहे, इम्पोर्टेंट मतलब आंसर्स, ठीक है। तो होपफुली आपको मजा आया होगा करने में,
ठीक है, ये हमारा था 21 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब आपका क्या है कि हमने जाइन और हाबिन भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, हाबिन का और जाइन का। ठीक है, तो आपको जो अगली एक्सरसाइज मिलेगी, जो हमारा अगला वीडियो मिलेगा, वो उसमें हमने जैसे इसमें हमने प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करी, वर्ब्स की प्रैक्टिस करी, उसमें जो अब हम नेक्स्ट बनाएंगे वो डेडिकेटेड हम जाइन पे बनाएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज और हाबिन पे बनाएंगे, ताकि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई नो कि मेरा यूट्यूब चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है अभी, बट मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं बेसिक से करूं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि चैनल बड़ा होने से फर्क पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो क्वालिटी कंटेंट है या नहीं। एंड आई एम ट्राइंग माई 100% कि जिससे आपको चीजें क्लियर हो। ये आप 21 सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका है, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एंड दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीजन बीइंग कि ये सब करने में, कंटेंट को ऐसे मैनेज करने में, इन सब में बहुत टाइम लगता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।